हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्त चरित्र श्रृंखला के अंदर आज हम एक महान वैष्णव आचार्य का चरित्र श्रवण करेंगे। आपका श्री नाम महाकवि श्री कर्णपुर गोस्वामी है। श्रीमन महाप्रभु के परम भक्त श्री शिवानंद सेन के घर कांचनपल्ली, जिसको कांचड़ा पाड़ा कहते हैं, उस गांव में कवि कर्णपुर जी का जन्म हुआ। यह श्री सेन के छोटे पुत्र थे। श्री वैष्णव आचार दर्पण में कहा गया है कि कवि कर्णपुर व्रजलीला में गुण चूड़ा नाम की सखी थे। कांचड़ा पाड़ा में इनका जन्म एवं वास था। यह श्री चैतन्य शाखा में प्रधान स्थान रखते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने इनके मुख में अपना पद अंगुष्ठ अर्पण किया और इनका नाम पुरीदास कह इनमें अपनी कृपा शक्ति का संचार भी कर दिया। श्री शिवानंद सेन प्रतिवर्ष श्री गौड़देशीय भक्तों को लेकर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए नीलाचल जाते थे। एक वर्ष श्री सेन अपनी धर्मपत्नी को भी अपने साथ नीलाचल ले गए थे, क्योंकि उस वर्ष और भी प्राय भक्त अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर गए थे। एक दिन श्रीमन महाप्रभु श्री शिवानंद सेन से बोल उठे, सेन, अब जो पुत्र आपके घर जन्म ले तो उसका नाम पुरीदास रखना। श्री शिवानंद सेन संकोचवश चुप रह आए, जैसी प्रभु इच्छा। उसके बाद वहाँ नीलाचल में ही श्री शिवानंद सेन का यह पुत्र माता के घर में अचानक आ गया। ये महाप्रभु की विशेष कृपा थी। नीलाचल यात्रा के बाद श्री सेन अपने गांव कांचड़ा पाड़ा में लौट आए। समय पाकर वहाँ पुत्र का जन्म हुआ। पिता ने परमानंद दास नाम रखा। लगभग 7 वर्ष के थे श्री शिवानंद सेन उन्हें जब लगभग 7 वर्ष के थे तो शिवानंद सेन उन्हें अपने साथ नीलाचल ले गए। बालक को श्रीमन महाप्रभु के चरणों में डाल दिया। उस समय श्रीमन महाप्रभु ने अपने चरण का अंगूठा इनके मुख में दे दिया। यह उसे आनंद पूर्वक चूसने लगे। उस समय महाप्रभु ने इन पर अपनी कृपा शक्ति भी संचारित कर दी। श्रीमन महाप्रभु ने उनको कहा, श्री कृष्ण बोलो, किंतु इन्होंने श्री कृष्ण नाम मुख से उच्चारण ना किया। पिता श्री सेन भी बहुत चेष्टा की, किंतु इन्होंने श्री कृष्ण नाम का उच्चारण किया ही नहीं। श्रीमन महाप्रभु विस्मित होकर बोले, अरे, मैं जगत के स्थावर जंगम आदि परंतु सब कुछ श्री कृष्ण नाम उच्चारण करा दिया है, किंतु इस बालक के मुख से श्री कृष्ण नाम मैं न कहलवा सका। श्री स्वरूप दामोदर पास खड़े थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने इसे कृष्ण नाम मंत्र का उपदेश दिया है। लगता है उसे दीक्षा मंत्र मानकर ये कृष्ण नाम मन मन में तो बोल रहा है, किंतु मुख से स्पष्ट प्रकाशित नहीं कर रहा है। दूसरे दिन जब ये महाप्रभु चरणों में वंदना करने गए तो प्रभु ने कहा, पुरीदास, कुछ मुख से बोलो तो। तब ये तत्काल एक श्लोक पढ़ने लगे, जो श्री वृंदावन की रमणियों के कानों में कुवलय नील कमल मय कुंडल हैं, नेत्रों के काजल हैं एवं वक्षस्थल के नीलमणि हार स्वरूप भूषण हैं, उन श्री हरि की जय हो। ये ऐसा उन्होंने जाते बोला। सबके सब उस अद्भुत श्लोक को सुनकर आश्चर्यचकित हो उठे। 7 वर्ष का बालक, जिसने अभी पढ़ना लिखना प्रारंभ ही नहीं किया, ऐसी भाव में रचना, एकमात्र श्री महाप्रभु की कृपा ही इसका एक मूल कारण है, ऐसा निश्चय कर लिया। सबको पता लग गया कि श्रीमन महाप्रभु की विशेष कृपा हो गई है इन पे। यह प्रतिवर्ष पिता श्री सेन के साथ नीलाचल जाते एवं श्री महाप्रभु की नीलाचल लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करते और वर्णन भी करते। पिताजी के मुख से अनेक लीलाएं सुनते रहते। इन्होंने अनेक ग्रंथों की अपूर्व रसपूर्ण रचनाएं की। कर्णपुर इनके कवित्त रस का परिचायक नाम है। प्रकृत नाम था परमानंद दास और श्रीमन महाप्रभु ने पुरीदास ही पुकारा करते थे। श्री परमानंद पुरी गोस्वामी श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और श्री महाप्रभु ने उन्हें गुरु स्थानीय मानते थे। इसलिए श्री सेन के रखे नाम को परमानंद दास नाम को ना कहकर श्री महाप्रभु पुरीदास ही कहते थे। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी की रचनाएं श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक, श्री गौड़ गणेश उद्देश उद्दीपिका, श्री आनंद वृंदावन चंपू एवं अलंकार कौस्तुभ निरूपण रचनाएं की हैं। श्री गौर गुणोदेश दीपिका में आपने अपने पिता शिवानंद सेन को ब्रजलीला की वीरादूती और अपनी माता को ब्रजलीला की विंदुमती कहकर उल्लेख किया है, किंतु संकोचवश उन्होंने अपने ब्रजलीला के स्वरूप का नाम प्रकाशित नहीं किया है। वास्तव में ये भी नित्य परज परिकर थे, जीव तत्व नहीं थे, भगवान के निज जन थे। तो ऐसा पावन चरित्र है हमारे श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जी। हरे कृष्ण।